भारतीय रेलवे के लिए आज एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि रिकॉर्ड लोडिंग की खबर आ रही है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन रेलवे बोर्ड और सीईओ सुमित शर्मा जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सुमित जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जो खबर है, ढेर सारी लोडिंग हो रही है, जगह जगह आप लोग किसान रेल भी चला रहे हो, उसके बाद जो है लोडिंग ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। इस खबर को किस तरीके से देखा जाए? ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल आइटम है। ये एक फेज़ है ट्रांसफॉर्मेशन का, नई सोच का, नई थिंकिंग का, मोटिवेशन का, लीडरशिप का, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल एमआर हमको दे रहे हैं। और जो 12 लाख रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की, उनका हार्ड वर्क, अथक परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा, हम लोगों ने लगातार अगस्त के महीने से इस साल अपनी लोडिंग में इजाफा किया। पिछले वर्ष की तुलना में लोडिंग बढ़ाई। हर महीने वो लोडिंग पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा रही और जनवरी के महीने में हमने 119.8 मिलियन टन की लोडिंग की, जो कि रेलवे के हिस्ट्री में ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च 2019 में हमने 119.7 मिलियन टन की लोडिंग की थी। और हम देश की इकॉनमी के लिए जो धीरे धीरे रेलवे की लोडिंग भी बढ़ी, लास्ट ईयर से ज़्यादा हुई, उसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि इकॉनमी भी सुधर रही है और रेलवे देश की इकॉनमी के लिए एक इंजन ऑफ ग्रोथ है। और ये जो परिस्थिति आई है, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर से ही, जब कोविड का प्रकोप था, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से इस्तेमाल करते हुए हमारे सारे स्टाफ ने जिन जगह पे हमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम थी उनको दूर करते हुए, चाहे वो ट्रैक रिन्यूअल हो, चाहे वो ब्रिजेस का रिपेयर हो, चाहे वो इंजन हो, कोच और वैगन का रिपेयर हो, उस दौरान उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लाइन कैपेसिटी हमारी बढ़ी, जिससे कि हमारी फ्रेट स्पीड जो 23 किलोमीटर थी वो बढ़ के 46 किलोमीटर हो गई। और इसके अलावा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसमें कि हमने 750 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो करीब करीब ख़त्म किया। तो इसमें जो इजाफा आया, जो कैपेसिटी हमारी रिलीज़ हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया हमने, डबलिंग किया जगह जगह, उसकी वजह से जो सुधार आया कैपेसिटी में, उसकी वजह से हमने ये ट्रैफिक कैरी किया। साथ ही साथ हमने किसान रेल, जो हमारा किसानों का प्रोड्यूस है, उसको भी जगह जगह पहुंचाया। करीब करीब 160 किसान रेल चला चुके हैं हम लोग और 50,000 टन हम ट्रैफिक उसमें कैरी कर चुके हैं। हमने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाए जोन्स में, हेडक्वार्टर्स में, जो हमारे फ्रेट ट्रैफिक को बढ़ाने में मदद देंगे। इसके अलावा हमने ऐसा ट्रैफिक लिया है जो पहले रेलवेज़ के पास उतना नहीं था, जैसे सैंड, स्टोन चिप्स, ऑटोमोबाइल्स। तो इससे रेलवे में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। बिजनेस एज यूजुअल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कस्टमर फर्स्ट है। और साथ ही साथ हमारा ये भी ध्येय रहा है कि हम अच्छी सेवा अपने कस्टमर्स को दे सकें। सर, एक सवाल उठता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रेट जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, तो फ्रेट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बढ़ी है? मतलब अगर हम अलग अलग उसका बाइफर्केशन करें तो सबसे ज़्यादा क्या जो है आप लोगों ने ढोया? हमारे जितने भी फ्रेट ट्रैफिक के आइटम्स हैं, कोयले के लदान को छोड़कर हमने बाकी सारे एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट किया है। स्टील सेक्टर में किया, सीमेंट में किया, बाकी सारे सेक्टर्स में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सैंड, स्टोन चिप्स, सॉल्ट, इन सब में हमारा इजाफा हुआ। फूड ग्रेन्स में इजाफा हुआ बहुत ज़्यादा। तो कोशिश हमारी यही रही है कि हम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे आगे रहें और जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है फ्रेट की, फूड ग्रेन्स की, एसेंशियल सप्लाईज़ की, उसको रेलवे पूरी तरीके से मुहैया कर सके। सर, ये तो बात हो गई फ्रेट की। अगर हम पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो आप लोगों ने ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन अभी भी डिमांड है, लोगों को लग रहा है कि कब ट्रेनें चलेंगी फुल फ्लेज तरीके से। इस सवाल का क्या जवाब? ट्रेनों के आवागमन में भी हम लोगों ने पहल की है और जगह जगह पे, जैसे मुंबई सबअर्बन है, कलकत्ता सबअर्बन है, चेन्नई सबअर्बन में हमने 90% ट्रेन सर्विस बहाल कर दी हैं। इसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस हमारी ट्रेन चलती हैं, उसमें लगभग 65% हम ट्रेन आज की तारीख में चला रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन भी चला रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ट्रेनों की आवागमन है उसमें जो इजाफा हम करें वो कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत के बाद उन ट्रेनों का बहाल करते रहें। और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, निरंतर इजाफा हो रहा है और हम कोशिश ये रखेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी ट्रेन्स हमारी
ऑपरेशनलाइज हो जाएं। सर एक आखिरी सवाल है, जब हम रेलवे की बात करते हैं, बड़ा एम्प्लॉयर है, इस समय एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो एएलपी हो गए, साथ ही साथ वेटिंग एएलपी हो गए, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी भर्ती कब होगी। ये बड़ा सवाल है और तमाम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम वेटिंग में हैं, हमारा मेडिकल भी करा लिया रेलवे ने और अब कह रहे हैं कि अब हमारे पास जगह नहीं है। ये क्या हो रहा है? इसका जवाब मैं देता हूँ। सर ऐसा है कि रेलवे ने 2018 में जो सिलेक्शन किए हैं, जिसका रिज़ल्ट आया है, उसके बाद कोविड की प्रक्रिया लागू होने से, ट्रेनिंग सेंटर्स की तकलीफ़ें होने से, हमने कुछ दिनों तक लोगों को कहा था कि हम उनको सबको रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और ये प्रक्रिया अब चालू हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। सुमित जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पर सुमित जी बता रहे थे कि किस तरीके से यानी रेलवे में टर्न अराउंड हो रहा है और ख़ास तौर पर जब हम फ्रेट की बात करते हैं तो फ्रेट में अगर बढ़ावा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में टर्न अराउंड हो रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है और ख़ास तौर पर अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के लिए भी एक बड़ा दिन है। न्यूज स्टेशन के लिए सिद्धार्थ, दिल्ली से।